हेलो एवरीवन, हम लोग डिस्कस कर रहे थे लेसन हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। आज इसका पार्ट 4 है और इसमें आज हम चर्चा करेंगे। जैसे पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड सेलेक्टिंग पी प्लांट फॉर द एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट जो मेंडल किया था वो पी प्लांट लेकर के किया था, उसके पीछे वजह क्या थी, तो उसमें हम लोग 4 वजह देखे थे। सबसे नंबर 1 में सबसे पहले हम लोग देखे थे क्या कि इट हैज शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ लाइफ साइकिल। सेकंड में देखे थे इट हैज कॉन्ट्रास्टिंग वैरायटी। थर्ड देखे थे बोथ सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन आर पॉसिबल एंड इट रिक्वायर अ स्मॉल स्पेस। ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स था। आज का जो टॉपिक है कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इन पी, है ना। एक्सपेरिमेंट करने के लिए जो पी में लिया गया उसका कौन कौन सा कैरेक्टर है। देखिए यहाँ पे 2 कैरेक्टर के बात कर रहा है, जैसे कि यहाँ टोटल 7 कैरेक्टर है, लेकिन 2 तरह के जीन के बारे में, डोमिनेंट जीन और रिसेसिव जीन के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। तो यहाँ पे डोमिनेंट ट्रेट और रिसेसिव ट्रेट होता है, ठीक है, जो F1 में अपने आप को एक्सप्रेस कर देता है, ठीक है। पिछले वाला वीडियो में आप जाकर के देख सकते हैं F1 यानी फिलियल 1 जनरेशन के बारे में मैंने बताया था कि जो पेरेंटल क्रॉस होता है उसको हम F1 जनरेशन यानी फिलियल 1 जनरेशन कहते हैं। और जो F1 की प्रोजेनी जब प्रोडक्शन होता है उसको आपस में क्रॉस करता है ना, यानी कि व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ F1 जनरेशन क्रॉस अमंग देमसेल्व्स, तब F2 जनरेशन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो मेंडल सिलेक्टेड पी प्लांट्स हैविंग फॉलोइंग कैरेक्टर। 7 देखिए कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है। सबसे पहला फ्लावर के कलर के आधार पे, तो ये जो फ्लावर के कलर है उसके बेसिस पे इसका बताया वायलेट, है ना, और कैसा है व्हाइट, ठीक है। तो यहाँ पे जो डोमिनेंट जो है वो है वायलेट, है ना, रिसेसिव क्या है व्हाइट। उसी तरह से फ्लावर की पोजीशन, फ्लावर का जो पोजीशन है वो एक्सियल है कि टर्मिनल, किनारे पे है कि एक्सियल पे है, ठीक है। उसके बाद सीड कलर येलो, है ना, यहाँ पे देखिए सीड कलर के हिसाब से येलो और ग्रीन होता है। उसके बाद सीड शेप के, उसका आकार कैसा है, तो राउंड और रिंकल, है ना, गोला है कि ऊपर से नीचे से दबा हुआ चाकू टाइप के। फिर पॉड उसका है वो पूरी तरह से इन्फ्लेटेड है कि कॉन्स्ट्रिक्टेड है, एकदम सिकड़ा सुकड़ा मटड़ ला के देख सकते हैं आप, है ना। उसका जो पॉड होगा कोई कोई एकदम इन्फ्लेटेड फैला हुआ, थोड़ा सा बड़ा बड़ा लगेगा, और कंस्ट्रिक्टेड में छोटा छोटा ही रहेगा, लेकिन दाना जो है एकदम भिड़ी भिड़ी अटैच रहता है। उसके बाद पॉड कलर ग्रीन येलो, फिर इसका जो हाइट है उसके बेसिस पे टॉल एंड डार्क, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट वाज द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर सिलेक्टेड बाय, है ना, मेंडल, तो there are 7 contrasting character, that is flower color, flower position, seed color, seed shape, pod color and height of plant। एक चीज लिया गया था ड्यूरिंग मोनोहाइब्रिड क्रॉस के टाइम में 1 पेयर कैरेक्टर के बारे में बात किया था, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ हाइट, है ना, टॉल है कि डार्क है, इसके बारे में चर्चा किया गया था। और डाई हाइब्रिड क्रॉस के केस में क्या किया गया था, शेप एंड कलर लिया था, है ना। शेप एंड कलर भी साथ साथ तो लंबाई वगैरह है, तो शेप एंड कलर में था राउंड एंड रिंकल शेप, कलर के आधार पे येलो एंड ग्रीन शेप, ठीक है। Mendel concluded that out of any pair of contrasting character is dominant and other is recessive। मतलब इसमें क्या बताया कि एक कोई जो है वो डोमिनेंट होगा और दूसरा रेसेसिव, है ना। देखिए जो डोमिनेंट ट्रेट है होमोजोइड्स, वो जो डोमिनेंट है वो कैपिटल टीटी से और रेसेसिव को हम लोग स्मॉल टीटी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। और इसका ऑलरेडी मैं रेशियो बता चुका था कि जैसे कि जब हम क्रॉस करवाए थे कैपिटल टी और स्मॉल टीटी के लेकर के, तो F1 जनरेशन का जो प्रोडक्ट निकला था ड्यूरिंग F1 जनरेशन फिलियल 1 जनरेशन में, तो फिलियल 1 जनरेशन का कुछ टेबल इस प्रकार से था, है ना। फिलियल 1 जनरेशन का जो टेबल था देखेंगे किस प्रकार से था। अगर हम यहाँ पे टॉल की बात करते हैं तो टॉल हो गया, यहाँ पे देखिए डार्फ का ले लिए, ठीक है। तो फिलियल 1 जनरेशन में जो कैरेक्टर था कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि सब का सब क्या निकल गया था, यहाँ पे टॉल ही निकल गया था, है ना। और जो रेशियो था 4:0 था, ठीक है, 4 का 4 टॉल था, ठीक, यहाँ पे का रेशियो था। उसी प्रकार से जब F2 के केस में, है ना, F2 के केस में क्या हुआ था, जब इसका जो कैपिटल टी स्मॉल टी का जब हम क्रॉस करवाए थे,
ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, जब क्रॉस करवाए थे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और यहाँ पे स्मॉल टी स्मॉल टी। ठीक है, तो यहाँ जो ए को जो था वो डार्क निकल गया था और बाकी 3 जो था वो टॉल था ही। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ जो रेशियो आया था F2 का 3:1 आया था। ठीक है, 3:1 रेशियो, जहाँ पे 3 क्या है, टॉल है और 1 क्या है, डार्क है। ठीक है, तो ये यहाँ पे। इसके बाद हम चर्चा करेंगे, बता रहा है जीन्स कैरिंग इंफॉर्मेशन फॉर प्रोड्यूसिंग प्रोटीन विच कंट्रोल वेरियस बॉडी कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे कहने का मतलब क्या है कि जीन जो होता है वो इंफॉर्मेशन कैरी करता है, ठीक है, और उसमें वो प्रोटीन स्टोर रहता है और वो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स मेंटेन करके रखता है। ठीक है, अब यहाँ पे चर्चा किया गया है फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन, है ना। कोई भी अनबॉर्न बेबी है ना, अनबॉर्न बेबी है तो उसका जो आइदर है ना वो मेल है या फीमेल है, उसका सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होगा। जैसा कि हम चर्चा कर चुके हैं पिछले वीडियो में कि देयर आर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम। ठीक है, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम, है ना, 23 पेयर्स है क्रोमोजोम का और इसमें 22 पेयर क्रोमोजोम बोथ मेल एंड फीमेल में सेम रहता है, जबकि 1 पेयर क्रोमोजोम वो अलग रहता है जिसको हम कहते हैं सेक्स क्रोमोजोम, और वही डिटरमाइन करता है आइदर द बोर्न बेबी इज मेल और फीमेल, जो बच्चा जन्म होगा वो मेल होगा कि फीमेल होगा। ठीक है, लेकिन देखिए ये जो सेक्स डिटर्मिनेशन है ना 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है। नंबर 1 इन्वायरमेंट फैक्टर पे और दूसरा का होता है जेनेटिक फैक्टर पे। इन्वायरमेंटल फैक्टर पे क्या होता है कि टेम्परेचर के आधार पे डिपेंड करता है कि है ना, अगर फर्टिलाइज एक हाई टेम्परेचर पे है तो मेल, लो पे है तो फीमेल, इस प्रकार से। तो टर्टल वगैरह में ऐसा होता है। ठीक है, टर्टल को अगर सेक्स डिटरमाइन करना है कि आइदर द बोर्न बेबी इज मेल और फीमेल, तब उस पे इन्वायरमेंटल फैक्टर कारगर होता है। जबकि इन केस ऑफ जेनेटिक के केस में क्या बताता है कि कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर नहीं है। यहाँ पे समझ गए ना, यहाँ पे जो मेन फैक्टर होता है सेक्स डिटर्मिनेशन का वो है क्रोमोजोम, दैट इज प्रेजेंट इन मेल एंड फीमेल। अगर फीमेल है तो उसमें जो क्रोमोजोम मौजूद होगा X एंड X है, और मेल है तो X एंड Y। ठीक है, देखिए हम यहाँ पे चर्चा किए हैं कि इन केस इन्वायरमेंटल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन कौन कौन सा है, तो इन्वायरमेंटल, इन सम एनिमल टेम्परेचर एट विच फर्टिलाइज एग्स आर डिसाइडेड, है ना, मतलब डिसाइड जहाँ पे है वो, जैसे फर्टिलाइज कौन सा टेम्परेचर पे उसको रखा गया या किस टेम्परेचर पे हुआ है फर्टिलाइजेशन, जो उसको हम क्या डिसाइड करता है टू हेल्प आइदर द चाइल्ड बोर्न इज मेल या फीमेल। ओके, इसमें टर्टल के केस में। इसके बाद आइए जेनेटिक्स। द इन ह्यूमंस जेंडर इज डिटरमाइंड बाय पेयर ऑफ क्रोमोजोम कॉल्ड सेक्स क्रोमोजोम। यहाँ जेनेटिक्स में जो बता रहा है कि यहाँ जो डिटरमाइन करता है कि मेल आइदर द बोर्न बेबी इज मेल और फीमेल, वो डिटरमाइन होता है स्पेशल क्रोमोजोम से जिसका नाम है सेक्स क्रोमोजोम। देखिए इन ह्यूमन बींग्स देयर आर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम। अगर बात करेगा कि ह्यूमन बींग्स में कितना है, आउट ऑफ दीज 22 पेयर्स आर कॉल्ड ऑटोसोम बिकॉज दे आर इन सेम, है ना, सेम रहता है इसीलिए कर दिए हैं। एंड लास्ट 1 पेयर ऑफ क्रोमोजोम डिसाइड द जेंडर ऑफ इंडिविजुअल कॉल्ड सेक्स क्रोमोजोम। और ये स्पेशल जो होता है 23 हो गया, जिसमें 222 पेयर जो होता है वो सेम होता है, जिसको हम लोग ऑटोसोम कहते हैं। ठीक है, जबकि 1 पेयर जो होता है वो डिफरेंट होता है, और वही 1 पेयर क्या करता है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई मेल है, ठीक है, तब मेल है तो उसमें क्या होगा XY रहता है, और कोई फीमेल है, ठीक है, तो फीमेल में जो क्रोमोजोम है X एंड X होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप टेबल के जरिए बना के रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अगर कोई मेल है उसका हम बनाते हैं, ठीक है, XY हो गया, यहाँ फीमेल है XX हो गया। देखिए XX है ना, XX XY XY, यानी जो 50% जो चांस है, 50% जो प्रोबेबिलिटी होता है, हाँ 50% प्रोबेबिलिटी है वो है किसका, गर्ल चाइल्ड का। और ये जो गर्ल चाइल्ड है उसका जो क्रोमोजोम की बात करेगा तो यहाँ XX हो जाएगा। ठीक है,
उसी प्रकार से 50% जो है वो चांस है किसका, मेल चाइल्ड का, है ना, मेल चाइल्ड का। और यहाँ जो क्रोमोजोम होता है एक्स एंड वाई हो जाता है, ठीक है, मेल के लिए एक्स एंड वाई। तो यहाँ पे जो रेशियो है ना वो 2:2, यानी कि 2 मेल हो सकता है या 2 फीमेल हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिटर्मिनेशन होता है, लेकिन हम लोग यही याद रखेंगे क्या कि इन केस ऑफ मेल, है ना, मेल के केस में देयर इज 2 क्रोमोजोम एक्स एंड वाई, है ना, एंड फीमेल हैज ओनली एक्स क्रोमोजोम। सो फादर इज अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ द चाइल्ड। फादर जो होता है वही अल्टीमेटली डिटरमाइन करता है आइदर द बोर्न बेबी इज मेल और फीमेल, ठीक है, क्योंकि फीमेल के पास ऑलरेडी एक्स क्रोमोजोम होते हैं और मेल ही होता है कि आइदर उसके पास एक्स क्रोमोजोम है कि वाई क्रोमोजोम है, ठीक है। एक्स वाई दोनों में से कोई भी प्रेजेंट हो सकता है, दोनों भी हो सकता है, ठीक है। तो एक्स एंड वाई अगर रहा देन ही हैज चांस टू गेट बोथ गर्ल एंड फीमेल चाइल्ड, है ना, गर्ल्स एज वेल एज बॉय चाइल्ड। बट इन केस इफ मेल या फीमेल हैविंग इफ द मेल हैविंग आइदर वाई क्रोमोजोम देन ही हैज ओनली, है ना, मेल चाइल्ड। ओके, तो ये सब क्या है यहाँ पे डिटरमाइन किया जाता है। तो सेक्स क्रोमोजोम क्या होता है, तो वैसा क्रोमोजोम जो डिटरमाइन करता है सेक्स ऑफ अनबॉर्न बेबी, उसको हम क्या कहते हैं, है ना, सेक्स क्रोमोजोम। और ये जो है 23 पेयर्स में, पहले टोटल 23 पेयर्स में, जिसमें एक जो होता है वही सेक्स क्रोमोजोम होता है। और मेल में पूछा जाएगा कि कौन सा होता है क्रोमोजोम, तो एक्स एंड वाई, फीमेल में एक्स एक्स। अगर मेल का एक्स फीमेल के एक्स से फ्यूज करेगा, फर्टिलाइज करेगा, तब गर्ल चाइल्ड, एक्स एक्स के फॉर्मेशन में गर्ल चाइल्ड, एक्स वाई के फॉर्मेशन में मेल चाइल्ड, है ना, बॉयज। सो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो, थैंक यू।